हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक फिर से स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, जिसमें से टाइप 1 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया था और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 एग्जाम्पल। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। टाइप 2, उससे पहले कुछ रूल है, वर्किंग रूल, वो पहले हम देख लेते हैं। और रूल है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये जो वर्किंग रूल है वो पोलिनोमियल बेस्ड पर है। तो इसका जो वर्किंग रूल है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x का पावर n, देन एफ ए यानी फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू a0i प्लस a1a प्लस a2a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a का पावर n, where I is a unit matrix whose order is same as that of a square matrix A। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन ऑफ x रहेगा a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x का पावर n, अगर क्वेश्चन में इस तरह का रहेगा तब जो इसका फंक्शन ऑफ a होगा वो होगा a0i प्लस a1a a2a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a का पावर n होगा। और जो I है वो यूनिट मैट्रिक्स है, वेयर ऑर्डर इज सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि अगर क्वेश्चन में जैसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 42, ये अगर क्वेश्चन में रहेगा तो ये जो x है वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ a, ये हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 42i, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए। यानी जहां पर x है वो a हो जाएगा और जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर i होगा। तो ये इसका रूल है सॉल्व करने का, और इसी रूल पर बेस्ड हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में है, एग्जांपल 11, so that a is equal to -8524 satisfies the equation x square plus 4x minus 42 is equal to 0, minus 42 is equal to 0। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो डैट a इज इक्वल टू -8524 सेटिस्फाई द इक्वेशन। a का वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। तो इसी को यहाँ पर सॉल्व करना है, तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन a इज इक्वल टू -8524, और जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। और अभी इससे पहले हम बताए थे कि जहाँ पर x है और उसको हम फंक्शन ऑफ a में चेंज करेंगे तो x के जगह पर हो जाएगा a, और जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर हो जाएगा i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन 4a और 42i,
तब जाके हमको प्रूव करना है जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू दिया हुआ -8 5 2 4, और फिर से हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे -8 5 2 4, और मल्टीप्लाई करने के लिए इससे हम पहले टाइप 1 एग्जाम्पल में हम बता चुके हैं, और आज फिर से बताएंगे कि दो मैट्रिक्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो मेथड है R1 इंटू C1, R1 इंटू C2, R1 इंटू C3। अगर 4 कॉलम है तो R1 इंटू C4। डैट मीन्स R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, R1 को C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन R1 को C4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये है मल्टीप्लाई करने का रूल। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर हो जाएगा -8 इंटू -8, ये हो जाएगा 64 प्लस 5 इंटू 2 10, -8 इंटू 5 -40, 5 इंटू 4 20। अब सेकेंड रो में चलेंगे 2 इंटू -8 -16, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 5 10, और 4 इंटू 4 16। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64 प्लस 10 74, -16 प्लस 8 -6, -40 प्लस 20 -20, और ये 26, और ये हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है 4a का वैल्यू। तो 4a का वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा 4a का वैल्यू आएगा। तो ये हो गया 4a का वैल्यू दिया हुआ है -8 5 2 4। अब ये 4 है, ये सभी नंबर्स पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -8 -32, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 2 8, और 4 इंटू 4 16। ये हो गया 4a का वैल्यू। और अब हमको फाइंड करना है 42i का वैल्यू। 42i, ये हो गया 42i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं कि इसको 1 0 0 1 1 0 0 1। ये हो जाएगा 42 0 0 42, और ये हो गया 42i का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i के सभी वैल्यू को हम एक साथ लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आया यहां पर ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर का वैल्यू है 74 -20 -6, और ये 26 प्लस, और 4a का जो वैल्यू आया है वो है -32 28 और 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -32 28 और ये 16 माइनस 42i का वैल्यू है 42 0 0 42। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42 0 0 42 इज इक्वल टू 0। सभी का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 74 प्लस माइनस माइनस 32 और -42। अब है -20
प्लस 20 माइनस 0, -6 प्लस 8 माइनस 0, इसके बाद 26 प्लस 16 माइनस 42। अब हम इसको यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 74 माइनस 32 और 42 होता है 74, यानी 74। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -74, तो हो जाएगा 0। -6 प्लस 8 हो जाएगा 2, -20 प्लस 20 0, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42, 26 प्लस 16 ये हो जाएगा 42, और 42 माइनस 42 ये हो जाएगा 0। यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। -6 26, -6 प्लस 8 माइनस 0, कहीं तो मिस्टेक है, यहाँ पर 8 होगा, सॉरी, -8, -16 प्लस 8 -8, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा -8 प्लस 8, और यहाँ पर हो जाएगा 0। जो हमको फाइंड करना था इज इक्वल टू 0, और इसी को हमको प्रूव करना था। 0 0 0 0 2/2 मैट्रिक्स हमको प्रूव करना था। सेटिस्फाई द इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। जो हमको शो करना था, जो हमको सेटिस्फाई करना था वो हमारा आ गया, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर। और अब हम चलेंगे इसी का एग्जाम्पल नंबर 12। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम चलेंगे इसी का एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 12 में है, इफ a इज इक्वल टू -4132 -4132 find function of a if fx is equal to x square minus 2x plus 3। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है a का वैल्यू दिया हुआ -4132, फाइंड करना हमको फंक्शन ऑफ a, और इफ अगर फंक्शन ऑफ x अगर कितना है x² माइनस 2x प्लस 3, हमको फाइंड करना है फंक्शन ऑफ a। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन, सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है। ये जो फंक्शन ऑफ a होगा ये हो जाएगा a² माइनस 2a प्लस 3i। अभी से पहले बताए थे कि जहाँ पर x है वो हो जाएगा a, और जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर हो जाएगा i। ऐसा नहीं करना है कि जो क्वेश्चन में दिया x² और हम यहाँ पर खोज रहे हैं कि x का वैल्यू तो कोई मतलब क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, हम गलत बना रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो फंक्शन ऑफ x है उसको चेंज करना पहले फंक्शन ऑफ a में, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन आगे। तो a² के पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। a का वैल्यू दिया हुआ है
तो ए स्क्वायर का हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू ए, यानी -4 1 3 2, और ये हो जाएगा -4 1 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इससे पहले हम बताए भी थे और अभी हम फिर से बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। तो ये -4 इंटू 4 16, 1 इंटू 3 3, -4 इंटू 1 -4 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -4 -12, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 7। इतना तो सबको ही कर सकता है ना, ऐसा नहीं ना कि किसी को ऐड भी नहीं आता है, किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं आता है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। उस तरह कैसे बनेगा क्वेश्चन फिर उस तरह। ये हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू, और अब हम फाइंड करेंगे 2a का वैल्यू। 2a, ये हो गया 2a का वैल्यू -4 1 3 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा सभी नंबर में, तो हो जाएगा -8 2 2 3 जा 6, 2 इंटू 2 4, ये हो गया 2a का वैल्यू। और अब हमको फाइंड करना है 3i, 3i, तो हो गया 3i होता है 1 0 0 1, तो हो जाएगा 3 0 0 3, और ये हो गया 3i का वैल्यू। अब सभी वैल्यू को हम एक जगह पुट करेंगे इक्वेशन में। फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर -2a प्लस 3i। तो a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आया है 19 -2 -6, और ये 7, -2a का वैल्यू यहाँ पर आया है -8 2 6 4, -8 2 6 4, प्लस 3i का वैल्यू है 3 0 0 3। हम यहाँ पर सभी का वैल्यू को इस इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे रख दिए। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 19 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 3, यहाँ पर -2 और प्लस 0, यहाँ पर -6, यहाँ पर -6 प्लस 0, 7 -4 और प्लस 3, यहाँ पर हो गया 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 3 30, -2 -2 -4, -6 -12, और 7 प्लस 3 10, 10 -4, यहाँ पर बचेगा 6, और ये हो गया 2/2 मैट्रिक्स, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर। और अब हम चलते हैं इसी का एग्जांपल नंबर 13। ये सब है सिंपल क्वेश्चन।
एग्जाम्पल नंबर 13 में इफ ए इज इक्वल टू 1 to 2 2 1 to 2 to 1, ये हो गया ए का वैल्यू दिया वेरीफाइड एट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 1 to 2 2 1 to 2 to 1 वेरीफाई दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया फंक्शन ऑफ ए, तो इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये तो और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। पहले है ए स्क्वायर, तो पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और ये 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हो गया a इंटू ए। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर कैसे करेंगे, r1 को c1 के साथ, r1 को c2 के साथ, r1 को c3 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 2। यहाँ पर फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया और अब हम करेंगे सेकेंड रो का काम। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2। अब थर्ड रो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2। ये इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है लंबा लेकिन है आसान क्योंकि इसमें माइनस सब तो कुछ है नहीं, बस सिर्फ ऐड करना है। एक लास्ट है 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9 2 प्लस 2 4 4 और 4 8 2 प्लस 4 6 6 और 2 8 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 4 और 1 5 5 प्लस 4 9 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2 8 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 4 और 4 8 प्लस 1 9 और ये हो गया 3/3 मैट्रिक्स। अभी तक ये आंसर आया नहीं है, अभी सिर्फ हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड हुआ है और अब हमको फाइंड करना 4a का वैल्यू।
ये हो गया 4, ए का वैल्यू दिया 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब ये जो 4 है ये सभी नंबर्स में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 4 4 इंटू 2 8 4 इंटू 2 8 4 इंटू 2 8 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 8 4 इंटू 2 8 8 और ये 4। ये हो गया 4a का वैल्यू। अब हमको फाइंड करना 5i का वैल्यू। 5i ये हो गया 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया 5i का वैल्यू। अब यहाँ पर सभी वैल्यू को एक साथ लिखेंगे इक्वेशन के अनुसार, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है आगे सॉल्व करने के लिए। और अब हम यहाँ पर सभी का वैल्यू को लिखेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू है 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9। ये हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू माइनस 4a का वैल्यू था यहाँ पर 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4। शायद यही था यहाँ पर 4a का वैल्यू। 4 इंटू 1 4 ठीक है। माइनस 5i का वैल्यू था 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहाँ पर हम सभी को वैल्यू को एक साथ इक्वेशन में लिख दिए हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 9 माइनस 4 माइनस 5 8 माइनस 8 माइनस 0। उसके बाद है 8 माइनस 8 माइनस 0। यहाँ पर हम सेपरेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0। 9 माइनस 4 माइनस 5 9 माइनस 4 माइनस 5 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 0 और लास्ट में 9 माइनस 4 माइनस 5। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो -4 माइनस 5 माइनस 9 और 9 माइनस 9 कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। 8 माइनस 8 0। यहाँ पर भी 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 9 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और 9 माइनस 9 हो जाएगा 0। 8 माइनस 8 0। यहाँ पर भी 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 और 9 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और 9 माइनस 9 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो हमको वेरीफाई करना था। ए स्क्वायर माइनस 4 ये माइनस 5i इज इक्वल टू 0 जो हमारे यहाँ पर वेरीफाई हो गया यानी आंसर आ गया। अब इसको एक बार समझिए देख के।
और इसी का टाइप 2 का एक लास्ट एग्जाम्पल बच गया, एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि आप लोग को खुद से करना है ना। एक क्वेश्चन तो खुद से कर ही सकते हैं। और आज अपने इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।